इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ हरलाल अंबेडकर जी जुड़ चुके हैं। हरलाल जी बताइए। हेलो। बताइए जी हरलाल जी। जी सर, आवाज आ रही सर आप? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बताइए। सर जी, हमने NHPC के 500 शेयर लिए हैं 91 रुपीज पर। जी जी। तो सर अभी इसमें लॉस चल रहा है, तो सर उसमें आपकी राय चाहिए सर। लगभग 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करना है, तो सर उसमें कितना टारगेट लगा सकते हैं अपन? ठीक और है। सर स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं, होल्ड या फिर सेल? आपने बताया 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं इसे। जी सर। ठीक है। रुचि जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर NHPC पे देखें तो 91 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक 13-14% गिर चुका है। पिछले एक्चुअली 5-6 सेशन में ही मेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, जिस वजह से यहाँ पे भारी थोड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में चल रही है ये पोजीशन। ज्यादातर जो PSU नेम्स जो नो पिछले 1-1.5 साल में काफी बड़ी रनअप जिन्होंने दिखाई थी, वो सब स्टॉक्स अभी करेक्टिव फेज में है, क्योंकि काफी ओवरबॉट हो चुके थे और मार्केट में जब करेक्शन आया तो अब वो सब करेक्ट हो रहा है। आई थिंक नियर टर्म में थोड़ा और प्रेशर स्टॉक में रहेगा, लेकिन 75 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। अब ऑलरेडी 80 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 75 के आसपास सपोर्ट है। सो आई थिंक ये ऐसे लेवल्स नहीं है कि जहाँ पे आपको लॉस बुक करने चाहिए। फिलहाल आपकी पोजिशन एग्जिस्टिंग पोजिशन ऐसे ही होल्ड करें, और 75 से अगर पुल बैक मूव आता है तो शायद 85-90 की रेंज में आसपास आप एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके कॉस्ट प्राइस के थोड़ा नजदीक रहेगा। वैसे पुल बैक मूव में जब ये स्टॉक 85 से 90 की रेंज में आते हैं तो वहां पे फिर से रिव्यू करिएगा, क्योंकि देखना होगा कि जब प्राइसेस में पुल बैक मूव आते हैं तब वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, वो देख के आप फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल तो ये लेवल पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। 75 के आसपास तक का डिप देख सकते हैं आप, तो थोड़ा पेशेंस रख के स्टॉक में होल्ड कीजिए। तो स्टॉक में होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हो। इन सब के बीच में ज़रा हम बाजार पर एक निगाह डालें तो बाजार में जो गिरावट है वो और ज़्यादा इस वक्त गहराती हुई नज़र आ रही है। निफ्टी देखिए, 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर 24,650 के पास इस वक्त निफ्टी नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रिकवरी हमें थोड़ी नज़र आ रही है, और अभी फ़िलहाल 51,900 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। इस दबाव भरे बाजार में भी अगर सेक्टर्स को देखें जहां पर थोड़े बेहतर संकेत नज़र आ रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग में देखिए सिटी यूनियन बैंक ब्रोकरेज की अच्छी रिपोर्ट आई, नतीजे अच्छे रहे, तो वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी, यहाँ पर 13% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ICICI बैंक भी यहाँ पर लगभग 1.25% ऊपर है। बाकी अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो पावर सेक्टर में टॉरेंट पावर देखिए लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा ऑलमोस्ट अगर देखें तो हर सेक्टर इस वक्त दबाव भरा नज़र आ रहा है। हमने रेलवे की बात की थी, रेलवे में ज़्यादातर रेलवे स्टॉक इस वक्त प्रेशर में है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन रेल इंफ्रा में देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम इस वक्त 2.25% की तेज़ी। अब सारा मतलब रेलवे के सारे स्टॉक इस वक्त गिरे हुए हैं, लेकिन टीटागढ़ रेल जो है वो यहाँ पर तेज़ी दिखाता हुआ